मिनिएचर क्ले हाउस स्विमिंग पूल। सुंदरनगर नाम के गांव में राज नाम का लड़का रहता था। राज के पिताजी सूरज मिट्टी के घड़े बनाते थे। उस गांव के धनवानों के स्कूल में राज को मेरिट के बदौलत उसे फ्री सीट मिला। एक दिन तारुष नाम का लड़का अपने दोस्तों से, कल मेरा नया घर में गुरु प्रवेश है, अब सबको आना होगा। अगले दिन बाकी बच्चों के साथ साथ राज भी तारुष के घर गया। वो घर बहुत सुंदर था। घर के सामने ही एक स्विमिंग पूल भी था। तारुष राज से, तुम क्यों आए? वो कल तुम्ही ने तो सबको न्योता दिया था। तुम सबसे मेरा मतलब था हमारे जैसे धनवानों के बच्चे। तुम हम में से एक नहीं हो। इस घर में कदम रखने के लिए औकात भी है। चुपचाप निकल जाओ बाहर, वरना सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के निकाल दूंगा। राज को यूं बाकी बच्चों के सामने अपमानित होना पड़ा। वो रोते हुए वहाँ से चला गया। उस रात को राज सो नहीं पाया। वो कुछ सोच रहा था। अगले दिन राज ने जाकर अपने पिताजी से थोड़ा मिट्टी लिया। गांव के बाहर जाकर उसने एक मिनिएचर क्ले हाउस बनाना शुरू किया। शाम तक खूब मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिले वाला मिनिएचर क्ले हाउस बनाया। उस मिनिएचर क्ले हाउस के पीछे वाटर टैंक, सामने स्विमिंग पूल, रसोई में चूल्हा, बर्तन, यूं हर वो वस्तु जो घर में रहने के लिए जरूरी हो, वो सब उसने बनाया। तभी एक लिलीपुट परिवार वहां आया। के साथ छोटे छोटे गाय, भैंस और बकरियां भी थीं। माँ, बाप और 2 बच्चे थे। उस मिनिएचर क्ले हाउस को देखकर लिलीपुट, बेटा, मेरा नाम अंगी है। ये मेरे पत्नी और बच्चे हैं। यहाँ जो समुंदर है उसी में हमारा टापू है। हमारे टापू में अकाल पड़ा हुआ है। खेत एकदम सूख गया है, इसीलिए हम अपने सामान और पशुओं को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये घर तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है, पर हमारे लिए एक राजमहल की तरह है। अगर तुम ये घर हमें दोगे तो हम अपने बंधुओं के साथ यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हम अपने घर के बाहर ही खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेंगे। मेहरबानी करके मना मत कर देना बेटा। मैंने तो यूं ही बनाया था ये घर। अगर ये आपका काम आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। ये घर बारिश में भी खराब नहीं होगा। मैंने इस मिट्टी में फेविकॉल और दूसरे केमिकल्स मिलाकर बनाया है। अब से ये घर आपका है। उन्होंने राज को प्रणाम किया। उस दिन से लिलीपुट उस घर में रहने लगे। घर के सामने ही फसल उगाने लगे और घर की औरतें उन्हीं बर्तनों में खाना बनाने लगीं। अपने पशुओं को उस घर में ही पालने लगे और बच्चे स्विमिंग पूल में मजे से खेलने लगे। एक दिन स्कूल में तारुष राज से, क्यों भाई, मेरा घर नहीं देख पाए? इसका तुम्हें दुख हो रहा है? हमारे घर में नौकरों का जरूरत है। तुम और तुम्हारे माँ बाप आ जाओ और हमारे घर में नौकरी कर लो, तब तुम हमारा सारा घर देख सकते हो। देखो तारुष, तुम्हारे पिताजी ने मेहनत से पैसे कमाए और वो घर बनाया। इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? तुम क्यों फूले जा रहे हो? मैंने तुम्हारे घर से भी बढ़िया घर बनाया है। पैसों से नहीं, सिर्फ सूझबूझ से। अब वो घर बहुत सारे लोगों को काम आ रहा है। अच्छा राज, तुमने घर बनाया है, वो घर हमें दिखाना यार, प्लीज। चलो अभी दिखाता हूँ। यूं वे सब उस मिनिएचर क्ले हाउस के पास गए। वहाँ उस घर को और वहाँ रहने वाले लिलीपुट्स को देखकर दंग रह गए। अरे ये बेकार सा घर बनाया है। अरे ये घर क्या कोई काम का है? अरे मुझे देखो, मैं हमारे घर के सारे सहूलियतों को लेकर मजे से रह रहा हूँ। तुमने तो इन लिलीपुट्स के लिए घर बनाया और तुम अपना तुलना मेरे साथ करते हो। इस सारी जिंदगी में तुम मेरे जैसे धनवान नहीं बन सकते हो। चलो यार, बहुत देख लिए, अब वापस स्कूल चलते हैं।
राज, ये घर बनाकर तुमने हमें नई जिंदगी दी है। इसके बदले में हम जितना दें वो कम है। हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो सब तुम ले लो और आराम की जिंदगी बसर करो। कहकर बहुत बड़े सोने का संदूक दिखाया। सब बच्चों ने मिलकर खूब जोर से ताली बजाई। तारुश हैरान रह गया। मारे शर्म के उसने सिर झुका लिया। राज ने लिलीपुट को प्रणाम किया और उस सोने से बहुत बढ़िया घर बनाया। घर के सामने बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनाया। वो उस गांव के सबसे धनवान बन गए। लिलीपुट उस मिनिएचर क्ले हाउस में आराम से रहने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना घर। उस राष्ट्र के